हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए आपके लिए चैप्टर 5 सपोर्ट मटेरियल मैथ्स का, जिसमें हम चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसके बारे में जानेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एपी होता क्या है। जनरली हम किसी भी सीक्वेंस को देखें तो हम सीक्वेंस को एपी कहते हैं, जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे आपने टेबल्स पढ़े होंगे, है ना। तो टू का टेबल आपने पढ़ा ही होगा, 2 4 6 8 10 12 एंड सो एन, इस तरीके से होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे उनमें कितने का गैप आ रहा है। मेजर गैप है 2 का। तो एपी भी इसी टर्म को फॉलो करके चलती है ना। बस उसमें जो हम टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली जो है वो अलग हो जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट लेटर हमने पढ़ा, इसको हम लिखते हैं ए से या फिर A1। तो हमारा A1 जो कि 2 है, इसके बाद हमारा 4 था, तो उसको हम पढ़ते हैं A2, यानी नेक्स्ट टर्म आ गई। देन उसके बाद 6 विच इज़ A3। तो इस तरीके से हम नंबर्स को काउंट करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A10 A99 A100, इस तरीके से ये चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। इनको लिखने का एक और मेथड होता है कि अब हमने अभी सब ए टर्म को हमने पढ़ लिया कि जो ए है उसको हम लिखते हैं टर्म के लिए। एक और लेटर जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है डी, इसको हम लिखते हैं कॉमन कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस होता है इनका गैप, कि द गैप बिटवीन टू टर्म्स। अगर हमें डी फाइंड आउट करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है A2 माइनस A1, है ना। किसी भी हायर टर्म में से उसकी जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे। हम नॉर्मली निकाल सकते हैं A10 माइनस A9। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर हमें विद द हेल्प ऑफ A एंड D इससे हमें AP प्रिपेयर करना है, तो हमारी फर्स्ट टर्म तो A ही रहेगी। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस D। देन फर्दर नेक्स्ट टर्म विच इज़ A प्लस 2D। देन फर्दर A प्लस 3D। ये इसी तरीके से आगे एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो इससे हमारी ये AP प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अगर हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, हम कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे। फॉर्मूले हम कौन से यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूले अगर हम बिगिनिंग से यूज़ कर रहे हैं, कि अगर हमें कोई टर्म्स हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो बिगिनिंग के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। अगर फ्रॉम द लास्ट बोला है तो जो an वाली जो टर्म है वो l से कन्वर्ट हो जाएगी, ln हो जाएगा। these terms will be using। इसके बाद और जो फॉर्मूले आप यूज़ करोगे वो हैं सम के। सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो सम के लिए हमारा पहला फॉर्मूला बनता है n/2 2a। ये फर्स्ट फॉर्मूला है सम का। और सेकंड है जिसमें हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे सम के लिए भी, है ना। इसके बाद एक जो ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आता है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन जैसे हमारे पास तीन टर्म्स गिवन है, सपोज A B एंड C आर इन AP। अगर ये तीन टर्म्स है हमारी, अगर AP हैं और हमें मिड टर्म निकालना, हमें B टर्म निकालनी है,
तो बी टर्म हम कैसे निकालेंगे? सिंपली a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमसे और टर्म में ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, उसमें हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और चेक करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे सपोर्ट मटेरियल में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है किसी एपी की जिसकी nth टर्म हमें गिवन है। तो लिख लेते हैं nth टर्म को, इसी तरीके से लिखेंगे हम। तो हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो ये हो जाएगा a5 विच इज़ 3, 5 माइनस 5। तो ये 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी निकला। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। पहले 10 इवन नंबर्स का सम निकालना है ना। तो पहले 10 इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0, 2, 4, 6 एंड लास्ट में हमारा कितना आएगा? 20। तो इसमें a हमारा कितना है? 2 और d a2 माइनस a1। तो ये 4 माइनस 2 यानी ये भी 2 आ गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं सम का। हमें निकालना है S10। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। n/2 2a प्लस, तो पुट करते हैं हम S10 निकाल रहे हैं। सो दिस इज 10/2। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये 10 माइनस 1, d की वैल्यू भी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 प्लस 9 एंड 2। तो इसकी वैल्यू चेक कर लो। 5, 4 प्लस 18। तो 18 और 4 कितना होता है? 22। 5, 22। तो ये सिंपली हो गया हमारा 25 एंड 110। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। ये हो गया। बहुत इजी। बस आपको जो हमारी टर्म्स हैं फॉर्मूले में, जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे इस फॉर्मूले में हमारे पास हमें क्या चाहिए? हमें a चाहिए, n और d। ये 3 चीज़ें चाहिए थी। तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, तो सिंपली फाइंड आउट हो गया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की nth टर्म निकली है। तो पहले ऑड नंबर्स की AP जनरेट कर लेते हैं। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये nth टर्म तक चलती जाएगी, है ना। तो इसमें हमारा a कितना है? अब बताइए। a हो गया हमारा 1 और d a2 माइनस a1, जो कि वैल्यू आ गई हमारी 2। तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है। an निकालेंगे, हमें nth टर्म निकालनी है तो हम n ही रखेंगे। a प्लस, है ना, a की वैल्यू पुट ऑन करेंगे 1 एंड माइनस 1 एंड d की वैल्यू 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2n माइनस 2
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस 2n माइनस 1, तो ये हमारा nth टर्म हो गया, है ना। तो nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स का ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स, तो दिस विल बी द टर्म। अब जहाँ हमारे पास n की वैल्यू पुट ऑन हो जाएगी तो हम इसमें करके एक स्पेसिफिक नंबर निकाल सकते हैं, बट हमें nth बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला है, तो हम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सिंपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो इसको करते हैं, ए हमारा कितना है, A1 हो गया, डी हो गया हमारा 1, है ना। तो सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं nth टर्म के लिए, 2a n माइनस 1d, तो ये n/2 होगा, a की वैल्यू 2 रहेगी, n माइनस 1 जो कि सेम रहेगा, और d की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो सिंपली 2 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, n²/2 प्लस n/2, तो सिंपली n² प्लस n/2, दोनों ही आंसर हमारे ठीक हैं। तो ये हमारा सम होगा फॉर नेचुरल नंबर्स, फॉर n नेचुरल नंबर्स के लिए, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं बोली कि कितने नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू n ही रखनी है हमें। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अगर आपको याद हो तो अभी हमने क्वेश्चन 3 किया था, उसमें हमें इवन नंबर्स की nth टर्म निकालनी थी, अब इसमें हमें सम निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन को फॉलो अप करेंगे, बट हमारी क्या होंगी, उसमें हमने nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगाया था और इसमें हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a हमारा सिंपली 2 रहेगा, d की वैल्यू a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, विच इज़ 4 माइनस 2, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a n माइनस, तो n/2, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी 2। तो करते हैं सॉल्व, 4 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2n प्लस 2। अब क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1, है ना। तो इसका लास्ट स्टेप हमारा बनता है, अगर हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते तो n प्लस 1 और n² प्लस n, बोथ आर द करेक्ट। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन पर जाना है और आपको स्टेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। वाओ, इसमें हमें AP ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -10 -15, है ना। तो टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। A हमारा क्या है, -10, और D हमारा हमें निकालना पड़ेगा -15। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो -15 हमारा
हमारा -5 आ गया डी, है ना। तो nth टर्म निकालनी है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला याद हो गया फिर आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला लिख लिया हमने, चलिए पुट करते हैं। ए की वैल्यू -10, एन की वैल्यू एन ही रहेगी, डी की वैल्यू क्या है -5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर। -10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 -5n +5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 n -5n, तो ये वैल्यू आ गई। माइनस कॉमन ले लेंगे, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास n+1। तो ये है हमारा सम, nth टर्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो तो AP हमें गिवन है, तो वही सेम करेंगे, A1 और A निकालते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमें, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 4 36, 37 डिवाइड बाई 9, और A2 हो जाएगा हमारा 4 2/9, तो ये हो गया 39/9, 38। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना है, तो D का वही A2 - A1, तो माइनस कर देते हैं। 38/9 -37/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आंसर 1/9। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose nth टर्म इज दिस। हमें इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, लेकिन उसमें हमें टर्म्स गिवन थी, AP गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें AP गिवन नहीं है, हमें सिर्फ nth टर्म दिया हुआ है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो nth टर्म लिख लेते हैं पहले हमारे पास। तो nth टर्म हमारे पास दी हुई है 3n + 7, तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, है ना, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स चाहिए होंगी, तो लगातार 2 टर्म्स, तो हम n निकालते हैं फॉर n1। तो जब हम n1 लेते हैं तो ये A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 1 + 7, तो ये हो जाएगा 3 + 7 = 10। तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमने निकाल लिया है, जो कि 10 आया है। और फॉर n = 2 के लिए हमारी सेकंड टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो सेकंड टर्म हमारी होती है 3 2 + 7 13, है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1, तो A2 है हमारे पास 13 - 10, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का आ गया, है ना, इजी है। चलिए 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। हमें निकालना है A8 - A4, तो इसके लिए हमें दोनों ही टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो दोनों टर्म निकालने से पहले हम देखते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास A है और हमारे पास D है ना। तो हम A8 निकाल लेते हैं। A8 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा A + 7D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 +
7, डी की वैल्यू 5, 4 प्लस 35, ये आ गया 39। हमें निकालना है A4, तो A4 के लिए हम लिखेंगे A प्लस 3D, तो A की वैल्यू सेम 4, 3 एंड 5। इसको सॉर्ट करते हैं, 4 प्लस 15, तो ये हमारे पास आ गया 19। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें A8 माइनस A4 निकालना था। तो इसको सॉल्व करते हैं। A8 की वैल्यू है हमारे पास 39 माइनस 19, तो 20। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं बट दे सो इजी, क्योंकि अभी हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A16। हमें 16th टर्म निकालनी है किसी AP की, और AP हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इस AP में से हम टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले A है हमारे पास -10 और D है हमारे पास, तो D हम फाइंड आउट निकालते हैं। तो D हमारे पास आता है -2। तो A16 निकालना है, तो n की वैल्यू 16 हो गई। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो हम A16 निकालेंगे, तो A प्लस n-1D तो चेक करते हैं, 15 ब्रैकेट, तो -10 एंड -30, तो -40 आंसर आता है हमारे पास। और अगर आपसे एक और ट्रिक है कि अगर आपसे मान लीजिए 16th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो आप जो उससे प्रीसीडिंग नंबर को D से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। तो -10 प्लस, तो दोनों फॉर्मूले ही सेम है बट ये डायरेक्ट हो जाता है हमारा, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, -40। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे, और जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमने कवर अप किए 10 क्वेश्चंस। हम 10 करके ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें 5th टर्म फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके लिए अलग से आपको सॉर्ट आउट देंगे। तो ये 10th क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 11 to 20 कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।